हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं इंडियन टेक्नोलॉजी को। तो फ्रेंड्स, इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स बिहार में एक बहुत बड़ा वैकेंसी के बारे में, जो कि बिहार सिविल कोड रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है। अभी बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आ रही हैं स्टूडेंटों को जो कि पेमेंट करने में। तो पेमेंट करने का सारा प्रक्रिया इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप और सिंपल वे में समझाए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको पेमेंट करना है और पूरा वैकेंसी के डिटेल समझेंगे। कितना पेमेंट कट रहा है, कितना सीटें हैं, कौन सा वैकेंसी में कितना सीट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक क्रोम ब्राउजर को खोल लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रोम ब्राउजर को खोलने के बाद आपको गूगल में सर्च करना है indiantechno.in। जैसे ही सर्च कीजिएगा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो वेबसाइट आपको खुल के आएगा फ्रेंड्स, इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से खुलेगा। तो आप इस प्रकार से खुलेगा तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में क्लिक करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ के बिहार सिविल कोड रिक्वायरमेंट 2022, या फिर आप लेटेस्ट जॉब में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है, पेमेंट करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, वैकेंसी है, जो कि टोटल आपको 7692 वैकेंसीज है। जो कि पोस्ट यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स, क्लर्क है, स्टोनो है, स्टोनोग्राफर और रीडर है, और उसके बाद यहाँ पे प्यून का वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि प्यून का जो वैकेंसी है वो 10th लेवल का है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्लर्क, स्टोनो और रीडर, ये सब आपको ग्रेजुएशन लेवल का है। तो आपको क्लर्क में सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और आपको स्टोनो और रीडर में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो आपको नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिविल कोड रिक्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट की हम बात कर लें तो यहाँ पे 20 तारीख को बताया गया है, स्टार्ट हुआ है, यानी कि 20 से स्टार्ट हुआ है और आपको 20/10 अभी 1 महीने ये फॉर्म चलेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे एज का बात कर ले। एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट जो होगा फ्रेंड्स 1/9/2022 में आपका 18 साल कंप्लीट होगा तो आप भर सकते हैं। यदि आपका 37 साल इस डेट को खत्म हो जाता है तो आप नहीं भर पाइएगा। ठीक है, उसके बीच में आप आए तो भर सकते हैं। अब बात करते हैं प्यून अदर पोस्ट का। ये प्यून का था फ्रेंड्स यहाँ पे। अब अदर पोस्ट का बात करें तो 21 से 37 साल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि ओबीसी का कितना चार्ज लगेगा, एसटी एससी का क्या चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जनरल जो है, जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनको 800 रुपये चालान कटवाना है। और यहाँ पे एसटी और एससी का और विकलांग जो होंगे वो उनका 400 रुपया चालान है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर प्यून का। प्यून में ये फ्रेंड्स अदर वैकेंसीज के लिए है, जो कि स्टोनो है, रीडर है और क्लर्क है, उनके लिए ये आपको पेमेंट है। अगर हम बात कर ले कि प्यून का, तो प्यून का जो कि है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनका 600 रुपये चालान कटेगा। और प्यून के लिए आप भरते हैं जो कि कैंडिडेट होंगे एसटी और एसटी या विकलांग से होंगे तो उनको 300 रुपया चालान कटेगा। उसके बाद नीचे हम बात करते हैं यहाँ पे हर एक वाइज पोस्ट, जैसे कि क्लर्क में 3325 पोस्टें हैं। ठीक है, और स्टोनोग्राफर में यहाँ पे 1562 है। यहाँ पे रीडर में आपको 1132 है। प्यून में आपको 1673 है। टोटल पोस्ट को हम जोड़ेंगे तो 7692 सीटें हैं जो कि आप इस पे भर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन का बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्लर्क में आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन खोजा जा रहा है, बीए, बीकॉम और बीएससी भी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एग्जाम पासेड हैं तो आप भर सकते हैं। अगर स्टोनो का बात कर ले फ्रेंड्स तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बीए, बीकॉम या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट है तो भर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें टाइपिंग का आपको एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना होगा। आपने एडीसी डीसी किया हो तो आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग का स्पीड जो होगा वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है हिंदी इंग्लिश का, जो कि हिंदी का 80 पर वर्ड्स होना चाहिए मिनट्स। ठीक है, और इंग्लिश का यहाँ पे 60 पर वर्ड मिनट्स होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आप रीडर के लिए भरना चाहते हैं, काउंटर रीडर के लिए भरना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ग्रेजुएशन का बीसीए, बीकॉम या कुछ भी है तो आप भर सकते हैं। उसमें भी कंप्यूटर का नॉलेज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक का। तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, क्लिक हियर पर क्लिक कर दिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस पर अगर आप फंसे हुए हैं
तो उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो पेमेंट प्रोसेस पर हम चले जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन पे चले जाइएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में बात कर ले तो सभी का अलग अलग नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल प्यून के लिए अप्लाई करेंगे, तो प्यून पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को देख लेंगे। अगर आपने स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफर के लिए आप देख सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टेनोग्राफर का यह नोटिफिकेशन खुल गया है, जो कि हमने जो शॉर्ट में बता चुके हैं वही सेम यहाँ पे भी आपको दिखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी हम फॉर्म भरते समय पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फ्रेंड्स क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप भर के हम बताते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक हियर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स हम बता दें कि जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम भरना है, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो पोस्ट है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम कलर के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैंडिडेट नेम, तो कैंडिडेट नेम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कैंडिडेट नेम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम भरेंगे, यहाँ पे फादर्स नेम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम भरेंगे और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है डेट ऑफ बर्थ उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेक्स, यहाँ पे आपका जो भी जेंडर है वहाँ पे यहाँ पे मेल या फीमेल जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंडियन रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ मैरिड स्टेटस पूछा जा रहा है तो आप मैरिड है तो मैरिड भर दीजिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है ईमेल आईडी, उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार से हैं तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर अदर कंट्री से हैं तो आप नो कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कंट्री कैटेगरी पूछा जा रहा है तो कैटेगरी में आपका जो भी कैटेगरी से आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम EWS सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आईडी प्रूफ क्या दीजिएगा, तो यहाँ पे आपके सामने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड ये सब है, तो आपको आधार कार्ड देना है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा। अगर आप पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो पैन नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका कोई मतलब शारीरिक जो चिन्ह हो उसको आप दे सकते हैं, जैसे कि आपके हाथ में कटा हो, तिलवा हो, ये सब आप दे सकते हैं जो कि दिखता हो बाहर से ही। फ्रेंड्स अगर आप अंदर का कोई चीज दे रहे हैं तो आपको समस्या होगा, वहां पे जो भी है शर्ट वगैरह उतारना पड़ जाएगा। तो आप जो भी दिख रहा है वो आप दे सकते हैं, आपका कोई मार्क्स एगो। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास आप दिव्यांग है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अगर आप हैं तो यस कीजिएगा, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही यस कीजिएगा तो एक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितना परसेंटेज वगैरह है, तो आप यहाँ पे फिलहाल अभी मेरे केस में नो है तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो नो। और उसके बाद यहाँ पे फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे भी नो। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या, तो आप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिमी FIR है, मतलब आपके ऊपर कोई केस वगैरह है तो यहाँ पे नो कर लीजिएगा। ठीक है भी तो ये नो कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे आई एक्सेप्टेड पर क्लिक करके यहाँ पे सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स जैसे ही आप सबमिट करिएगा उसके बाद सेव करके तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका जो डिटेल है यहाँ पे सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अमाउंट आपका क्या कटेगा, 800 रुपया कटेगा। अगर यही आप प्यून से रहते तो यहाँ पे 600 रुपया करता। अगर आप ST/SC हो तो आपके अनुसार पेमेंट दिखता। ठीक है, और इसको करना क्या है कि प्रिंट निकाल के आपके पास रख लेना है, जो कि आपको ID और पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे हम लोग। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको पेमेंट करने का प्रोसेस देखना है, तो यहाँ के मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स पेमेंट करने का ही बहुत बड़ा समस्या था, तो अभी हम समस्या को हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको करना है, आपको थोड़ा सा भी तकलीफ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक हियर पर हम जैसे कि एक्सेप्टेड पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आ रहा है क्या, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे पहले बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। बिहार सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट, उसके बाद यहाँ पे गो पर क्लिक करना है। जैसे ही रिक्वायरमेंट सेलेक्ट कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पे एक ही आएगा जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको सेलेक्ट कैटेगरी पेमेंट करना है, तो यहाँ पे फी एग्जामिनेशन फी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया खुलकर, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो कि हम पिछले अभी जो बोले थे कि प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट पूछा जा रहा है, तो पोस्ट किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने अभी क्लर्क के लिए अप्लाई किया। आपके केस पे जो भी है, प्यून है,
जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कलर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो कैटेगरी आप किस कैटेगरी से आते हैं, तो हमने ईबीसी की कैटेगरी से, तो ईबीसी यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। उसके बाद बता दें फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी से है तो ईडब्ल्यूएस। उसके बाद जेंडर यहाँ पे मेल सेलेक्ट करना है जो भी है आपने, और यहाँ पे कैंडिडेट नेम देना है, यहाँ पे कैंडिडेट मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी आप जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उसी को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे कलर के लिए आप सेलेक्ट कर रहे हैं और आप उस कैटेगरी में आते हैं जो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी, उसके लिए यहाँ पे 800 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 800 रुपया को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो नीचे है इस सबको हम 0 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके केस में अगर आप प्यून से भर रहे हैं तो मान लीजिए कि प्यून है तो यहाँ पे 600 रुपया कर दीजिएगा, तो इसको 0 रखिएगा, ठीक है। बाद बाकी सब में 0 रख दीजिएगा, ठीक है यहाँ पे, और नीचे वाला में भी 0। अगर आप मान लीजिए कि एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो प्यून से भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 300 रुपया सेलेक्ट कर लेना है और इसको 0 कर देना है, ऊपर के सभी को 0 कर देना है। तो यहाँ पे समझ गया कि कैसे करना है। उसके बाद अभी हम फिलहाल इसको फिलअप करके आपको बताते हैं। जैसे ही आप 0 कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे रिमार्क पूछा जा रहा है, तो रिमार्क ना भी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बैंक डिटेल्स पूछा जा रहा है, किस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप साइबर कैफे वाले हैं तो आप अपना पूरा डिटेल यहाँ पे डालकर आप फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपका ये नहीं करना है, अगर आपको कस्टमर का ही डिटेल देना है तो आप कस्टमर का भी डिटेल दे सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही आप फॉर्म को भर कर उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक प्रीव्यू खुलेगा जो कि आपको मिला लेना है, जो कि प्रॉपर मिला लेना है कि कोई दिक्कत तो नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करिएगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट मोड पर खुल जाएगा, आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट बैंक का जो कि नेट बैंकिंग है, यहाँ पे अदर नेट बैंकिंग से 70 रुपये चार्ज कटेगा। उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे नीचे आपको यूपीआई का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यूपीआई का ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि आपको 10:30 से मतलब 10:30 से आपको 11:30 तक आपको पेमेंट नहीं करना है। उसके बीच में आप पेमेंट उसके बाद कर सकते हैं, उसके बीच में आपको पेमेंट नहीं करना है क्योंकि पेमेंट इशू रहेगा, उस समय नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक हियर पर क्लिक करके आपको पेमेंट करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही यहाँ पे यूपीआई से कर रहे हैं तो यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही शो हो जाएगा तो इस बारकोड को स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। और फिर जैसे ही आप पेमेंट कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको सामने इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पे क्लिक हियर करके उस पेमेंट को रिसीप्ट को डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं गो टू स्टेट बैंक कलेक्टर ऑफिस होम पेज, तो यहाँ पे होम पेज पर हम क्लिक करेंगे और होम पेज पर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, फिर जैसे ही आप पेमेंट कर दीजिएगा उसके बाद आपको फिर से अपने वेबसाइट पे आना है और वेबसाइट पे आपको यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस के बाद जो सेकेंड स्टेप है इस पे हम क्लिक करेंगे। फिर से एक बात बता दें, जैसे कि आपको अगर पेमेंट प्रोसेस पर आपने पेमेंट जैसे कि किया और काट दिए उसको, ठीक है, काट दिए, अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर पेमेंट एक बार में सक्सेस नहीं हुआ तो आपने काट दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो लिंक दिया गया है पेमेंट प्रोसेस पर, यहाँ पे क्लिक करके आपको इसको फिर से वो जो पेमेंट का मोड है उसको पेमेंट क्लिक कंप्लीट करके उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आईडी और पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। तो हमने बताया था कि फ्रेंड्स उसको स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिएगा या फिर आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। आपने लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन करते ही आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स पे खुल के आएगा। तो फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि आपको पहले जो पेमेंट की है उसका यहाँ पे एंट्री कर दीजिए, जो भी डिटेल है वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे पेमेंट मोड पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑनलाइन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ अमाउंट पूछा जा रहा है तो हमने 800 का पेमेंट किया। आपने जो भी पेमेंट किया हो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ट्रांजेक्शन डेट क्या है, तो आज ही के डेट किए थे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि ट्रांजैक्शन आईडी जो बता दें आपको, हम एक स्क्रीनशॉट बता रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो कि ट्रांजैक्शन आईडी जो होगा यहाँ पे DU करके DUJ करके ऐसे ही करके आपको ट्रांजैक्शन आईडी होगा जो कि रेफरेंस नंबर के नाम से आपको शो होगा। तो उसी को आपको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डिटेल सेव सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गो टू पर्सनल डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना है। तो यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है, उसके बाद यहाँ पे विलेज सेलेक्ट, यहाँ पे पोस्ट, उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट,
तो फटाफट इसको हम फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेम कर देना है, परमानेंट एड्रेस जो होगा सेम होगा, यस कर दीजिएगा, यहाँ पे नीचे सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने उसके बाद यहाँ पे सेव सबमिट करेंगे। आप फ्रेंड्स हम बता दें आपको बारीकी से आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एडिट करने का इसमें कोई मौका नहीं दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग बारीकी से देखकर आपको सबमिट करना है आगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स 10th का डिटेल्स, और यहाँ पे 10th का सारी डिटेल्स भर दीजिएगा। अगर आप पीयू से भर रहे हैं तो आपको 10th का ही डिटेल्स चाहिए। अगर आप क्लर्क वगैरह से भर रहे हैं या स्टोनो से भर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन डिटेल और इंटर का डिटेल देना जरूरी हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास एनी डिटेल है, मतलब अदर डिटेल है, तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। या फिर आप क्लर्क से भर रहे हैं या स्टोनो से, तो आपको कंप्यूटर डिटेल्स का भी ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा। अगर पीयू से भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे डिटेल वगैरह भर देना है। कैसे भरना है हम बता रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिख देना है, जो भी स्कूल से आपने पास आउट है। यहाँ पे बोर्ड लिख देना है, तो कौन सा बोर्ड से, अगर बिहार बोर्ड से तो बीसीबी बोर्ड लिख देना है, बीएससीबी पटना। अब कौन सा ईयर में आप पास आउट है तो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स आपको कितना आया है, जैसे कि आपका कितना नंबर में, मतलब 500 का एग्जाम होता है फ्रेंड्स, तो आपको उसमें से कितना नंबर आया है, तो ऑब्टेन मार्क उसी को कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स बता दें कि मैक्सिमम मार्क्स, मतलब आपका एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ था, तो यहाँ पे 500 का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको परसेंटेज सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शो हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन पूछा जा रहा है, तो आपका कौन सा डिवीजन है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप मार्कशीट नंबर के आपके कॉर्नर पर देखिएगा, आपकी जहाँ फोटो होगा उसके ऊपर देखिएगा आपका सीरियल नंबर करके आपको शो होगा, उसी को आप मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर को डाल सकते हैं। या आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो आपके ऊपर सेम उसी प्रकार से होगा, उसको आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इंटर का डिटेल पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा आप कैटेगरी से हैं, जैसे कि कौन सा स्ट्रीम है आपका, कौन सा कोर्स लिया था, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, तो यहाँ पे जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल सेम उसी प्रकार से डालना है कि कौन सा स्कूल से आपसे पास आउट है। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ डिटेल को डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर अदर डिटेल्स है तो आप डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर का कोर्स है, यहाँ पे कंप्यूटर का कोर्स को डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे एजुकेशन डिटेल को फिलअप कर लीजिएगा, तो उसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड का। तो फ्रेंड्स फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे शो कर रहा है, तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो भी है फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे चूज फाइल करके यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर है, और उसके बाद यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर है, तो हिंदी में यहाँ सिग्नेचर करना है और यहाँ पे हिंदी में। और यहाँ पे अगला स्टेप क्या होता है फ्रेंड्स, आपको डिक्लेरेशन देना है कि कैसे डिक्लेरेशन में क्या लिखना है। अपने हाथ से हैंडराइटिंग लिखा जाता है। फ्रेंड्स हम बता दें कि एक नोटिफिकेशन है जो कि हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपको किसी भी नोटिस जो नोटिस है जिसका आप क्लर्क से हो या स्टोनो से, उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे नोटिस है उसके बाद आपको सेकेंड पेज पे आना है। तो आपने देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिक्लेरेशन के लिए दिया गया है। अगर आपको इसमें से कोई भी सेलेक्ट करना है, जैसे हिंदी है, चाहे हिंदी में आप लिखना चाहते हो तो हिंदी में ये वाला लिख लीजिएगा, और इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में ये वाला लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक ही लिखिएगा, दोनों नहीं लिख दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं लिखना है, एक ही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स बता दें कि हम फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइंस थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या फोटो सिग्नेचर में मांगा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि फोटो सिग्नेचर जो होगा, सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन से कीजिएगा, और उसके बाद फोटो आपको करेंट देना है जो कि 50 KB से 100 KB के बीच में देना है। और डिक्लेरेशन भी आप समझिएगा कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है, उसी को आपको आपके हैंडराइटिंग में आपको लिख देना है। फ्रेंड्स आप किसी और से लिखवा के भरते हैं तो फ्रेंड्स हो सकता है कि वहाँ पे एग्जाम में आपको चेक कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे फोटो चूज करके इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से आपका PDF शो हो जाएगा, और आपको यहाँ पे प्रिंट, नीचे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंट करके आप रख लीजिएगा। और फ्रेंड्स हम बता दें कि आपको जरूरी है कि जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन किए तो ID और पासवर्ड को संभाल के रखेंगे, और जो पेमेंट स्लिप का भी रसीद है उसको भी आप संभाल कर रखेंगे। तो फ्रेंड्स बखूबी आप समझ गए कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।